माना है सर, किस तरह से अभियान चलाया जाए ताकि इससे निपटा जा सके? देखिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में तो मैंने कहा कि महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसको एक जन आंदोलन बनना है और जन आंदोलन में हमें ये देखना है कि हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि वो क्या कर सके। अगर वो सोच रहा है कि आप बहुत बड़ी समस्या है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, ऐसी बात नहीं। तो इसको जैसा कि मेरा जो सार था मेरे आज यहाँ का अभिभाषण का, वो यही था कि जो यहाँ जितने लोग बैठे हैं या बाहर के भी लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि इससे बड़ी एग्जिस्टेंशियल इशू कोई नहीं। जैसे इंडस वैली जो थी वो बाढ़ बहा के ले गया था इतनी बड़ी सभ्यता को, तो हम उसी स्थिति की ओर अब बढ़ रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए इसको हमें सबको हर व्यक्ति को इसके बारे में सोचना है। ड्रग का जो इशू है वो ये है कि इसके साथ स्टिग्मा बहुत है, डिनायल बहुत है। सबसे पहले परिवार वालों को ही मालूम पड़ता है कि बच्चे के लक्षण कैसे हैं। इसमें हम सिर्फ यही सोचते हैं कि पुलिस कार्रवाई करेगी, कुछ चरस पकड़ लेगी, कुछ चिट्टा पकड़ लेगी, वो इस समस्या का हल नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमें जागरूकता लानी है और दूसरी सबसे बड़ी बात है जिसके लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है और आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि अगले बजट में भी इस पर चर्चा होगी कि किस प्रकार से हम रिहैबिलिटेशन पे काम करें। जो बच्चे हैं उनको हमको अपराधी ना मानकर उनको विक्टिम मानना पड़े। और मैल न्यूट्रिशन के बारे में तो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ समस्या गरीबी की नहीं है। यहाँ समस्या ये है कि जो बच्चे आजकल 1-2 हो रहे हैं, तो हमको लगता है कि हम उनको कोका कोला पिला दें और जूस पिला दें, वही हमारा प्यार है उनके प्रति। राजनीतिक दलों को भी आगे आना चाहिए इस मुहिम में, आपने जिक्र किया। राजनीतिक दल तब आगे आएंगे जब हम उनको पुश करेंगे उस तरफ। उनको आना तो चाहिए, लेकिन जब तक जनता में, मैंने आपसे कहा, जन आंदोलन बनेगा तो वो भी इसको अपना मैनिफेस्टो में लेके आएंगे। सर, ग्राउंड स्तर पर उतारने की आपने बात कही है, बंद कमरों में इस तरह की कार्यशाला हो, रिसर्च सेंटर में हो, और इसके बाद जब इसकी रिपोर्ट्स आ जाएं, इसकी रिकमेंडेशंस आ जाएं, तो हमें लोगों तो तब तक उसको पहुंचाएंगे नहीं, तब तक तो फिर पूरा लाभ नहीं मिलेगा। सर, ग्रीन बजट की बात कही है, कितना इम्पोर्टेंट है हिमाचल के लिए? देखिए, ग्रीन बजट जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, ये मेनली एकेडमिक एक्सरसाइजेज हैं। इनका एक लिमिटेड पर्पस होता है, वो होना चाहिए। क्योंकि ऐसे जब जेंडर पे हमने काम शुरू किया, देन वी रियलाइज कि हमको मालूम नहीं है, बट हिमाचल में बहुत अच्छी जेंडर बजटिंग है ना। अब ऐसे आपको छोटा उदाहरण दूँ मैं, अब ऐसे ये बात हो रही है आजकल सब राज्य जो है वो महिलाओं को पैसे दे रहे हैं, तो अगर आप उसको इंक्लूड कर लें तो आपको लगेगा बजट का एक बहुत बड़ा पैसा जो है वो फीमेल जेंडर को जा रहा है। सो दीज आर मोर एकेडमिक थिंग्स, दे आर नेसेसरी एंड दे ऑल्सो गिव यू कॉन्फिडेंस, दे ऑल्सो टेल यू कि कहाँ रह गया है, कहाँ बढ़ाना है, बट दे आर नॉट समथिंग विच विल मेक अ मेजर डिफरेंस ऑन द ग्राउंड, दीज एक्सरसाइजेज। तो ग्रीन बजट विल ऑल्सो बी कमिंग इन अनदर ईयर और सो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारी स्कीम्स कितनी ग्रीन है। जिन विभागों में नहीं है उनको और करना पड़ेगा।